श्रेष्ठ विद्वान संत महापुरुष सबका वहां पदार्पण हुआ है। सबके सत्संग को सुलभ कराने वाला स्थान है। ऐसे स्थान के परमाध्यक्ष पूज्य महामंडलेश्वर जी प्रातस्मरणीय श्री स्वामी असंगानंद जी महाराज हमारे स्थान पर इस आश्रम में पधारे हैं। उनका हृदय से हम नमन करते हुए स्वागत करते हैं और वे भी अपनी वाणी का लाभ और श्री अद्भुत विद्वान है, अद्भुत विद्वान है। साहित्य के व्याकरण के कौन सा ऐसे विषय है जिस विषय के विद्वान नहीं है। बड़े सरल हैं, यथा नाम तथा गुण, असंगानंद तो असंगानंद ही है। हम उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। भगवान, हमने प्रार्थना की जो चिट्ठ कहते हैं वो हमने अन्य संतों को तो सादर समर्पित की है। आपको कोई ऐसी समय की सीमा का वो नहीं, ये अमर्यादित कार्य हम नहीं करेंगे। आप स्वयं विज्ञ हैं और बहुत कुछ कहने की क्षमता, मौन शैली, सूत्र शैली, एक अक्षर में ही सब कह दिया श्री ब्रह्मा जी ने। तो आप कितने अक्षरों से हमें क्या समझाएंगे ये तो अभी हम समझेंगे। बड़ी कृपा आपकी। आप हमारे, हम कहने में भी संकोच कर रहे हैं, अंतिम कहूँ या सेकंड लास्ट कहूँ, क्योंकि अध्यक्ष जी महाराज हमारे पूज्य चरण श्री स्वामी हंसानंद जी महाराज हैं, पर वे बोले ना बोले उनकी मतलब मौज है, पर वो बोलेंगे, कृपा करेंगे। ऐसी हम आशा करते हैं। आगे कभी कभी आशा भी तो बदल जाती, तो वे कृपा करेंगे और आप कृपा करने के लिए तो आपके समक्ष ये आ ही गया है। आपका प्रमुख सेवक ऐसा श्रोता है, ये इस कान से सुनता है, उस कान से निकालता है। अगर ये श्रोता नहीं हो तो किसी संत की वाणी का लाभ आप ले नहीं सकते। ये आपकी सेवा में अर्पित है। वैसे तो कार्यक्रम 11:30 तक घोषित है, लेकिन कल महापुरुषों ने कुछ परंपरा को थोड़ा बढ़ा दिया, तो हमें तो जिसमें हमारा कल्याण है, हमें 11:30 और 12 का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कृपा करें और आपके बाद पूज्य श्री महाराज जी कृपा करें तो बहुत अच्छा, नहीं कृपा करें तो हमारा दुर्भाग्य, हम क्या करें। पूज्य चरण स्वामी श्री असंगानंद यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुर्गणा देवाय तस्मै नमः। वंशीभूषितकरान्ननीर्दात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णाख्यं किमपि तत्त्वमहं नयामि। हरि ओम। शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान समस्त तत्वनिष्ठ महापुरुषों का अभिवादन करते हुए, शरीर को प्रणाम करते हुए, ये बड़ी प्रसन्नता है। और समस्त अवगतपरायण भाई और माताएं, आज हम लोग जिन महापुरुष की स्मृति में ध्यान एकत्रित हुए हैं, आप जानते हैं कि हमारी भारत की जो भूमि है, ये आध्यात्मिक भूमि है, धार्मिक भूमि है। जहाँ अध्यात्म है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ अध्यात्म है।
इसलिए हमारे हजारों वर्ष पूर्व मनु ने संकेत कर दिया, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशा तत्र जन्मनः संसं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। सभ्यता का प्रचार प्रसार, मर्यादाएं, ये सब हमारे देश की सब लोगों ने सीखा। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। हमारे हिंदी में लेखक में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उन्होंने अपने लेख में लिखा है, किसी भी देश का कल्याण उसकी अपनी संस्कृति से होता है। हर देश की अपनी एक मौलिक विचारधारा होती है। इसलिए हमारे देश में अध्यात्म की प्रधानता होने के कारण संतों का आदर, संत देश की विभूति है। संत हमारी संस्कृति के वाहक है। महाराष्ट्री जिनका सानिध्य, जिनका पवित्र पावन सत्संग ये 46 से प्राप्त होता रहा। परमात्मा के ऋषिकेश में महाराष्ट्री पधारते थे। सहज ऐसा लगता था कि जन्म जन्मांतर से इनका कोई अपने से संबंध है, क्योंकि एक ऐसा सहज आकर्षण उनमें था और उनकी प्रज्ञा से भी ऐसा प्रभाव पड़ता था अंतःकरण में कि सबके संत सबके होते हैं, क्योंकि उन्होंने सबको अपने में देख लिया। सबने अपने को देखा, सबको अपने में देखा। बस यही संत की पहचान। इसलिए महाराष्ट्री ने सहज भाव से सभी वर्ण, सभी आश्रम, माताएं, भाई, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भेदभाव उनके लिए नहीं था। उनकी दृष्टि तो वो थी जो दृष्टि अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र जी महाराज अपने अष्टावक्र गीता में कहते हैं, मयि अनंत महान बोधौ, मयि अनंत महान बोधौ अनंता विश्व विचया। मैं अनंत समुद्र हूँ और अनंत अनंत विश्व, ये मेरी तरंगे हैं। महाराज जी का जीवन इसी प्रकार का था और इसलिए हर व्यक्ति उनसे शिक्षा ग्रहण करता था। वो बोले न बोले, हर समय मैंने देखा कोई चर्चा ही नहीं, केवल अध्यात्म चर्चा। व्यक्ति जिस स्तर में है, किस स्तर पर बैठा है, उसको कौन सी शिक्षा उपयोगी पड़ेगी, महाराज जी को संतुष्ट करते थे। उनका वो अनंत पांडित्य, उनकी समुद्र शैली तो भगवान की कृपा थी। कितना लाभ हुआ है साधकों को, यहाँ के लोग सब जानते हैं। यहाँ पुराने महात्मा सब उनके संपर्क में रहे और हम लोगों को तो महाराज जी का विशेष आशीर्वाद था और इसीलिए कभी कभी कृपा करते थे। एकांत में भी कभी साधना संबंधी भी मार्गदर्शन करते थे, तो मुझे बड़ा से लाभ हुआ। तो वास्तव में हम लोग सब अपना उनको अपने ही मानते थे और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी भजनानंद महाराज कहा करते थे कि महात्मा की मृत्यु नहीं होता। घड़ा फूटता है तो मरता नहीं, घड़ा तो अपने घर जाता है। घड़ा मिट्टी से बनता है, पहले भी मिट्टी थी, बाद में फिर मिट्टी, अभी वर्तमान में भी मिट्टी है। तो मृतिका से भिन्न कुछ नहीं, मृतिके केवल सत्य। इसी प्रकार से ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में तो हो रहा है, वो करते नहीं है, जानते करने की भाषा नहीं, होने की सब हो रहा है अपने आप। इसी ऐसे महापुरुषों के मस्तिष्क में कभी टेंशन नहीं, कभी तनाव नहीं, विशेषता की बात। उनके पास जो व्यक्ति पहुंच जाए उसका भी टेंशन समाप्त हो जाता है। एक बार महाराज जी ने सुनाया था कि एक महात्मा के पास साधक पहुंचा, तो महाराज हम महात्माओं के पास जाते हैं, महात्मा की खोज करते हैं। कैसे महात्मा की खोज करें? महात्मा आकृति से जान पहचान किसी की होती नहीं, आकृति सबकी एक सी होती है।
कैसे पहचाना जाए, हमें महात्मा की पहचान कैसे? महात्मा ने कहा तुम्हें जिसके संपर्क में जाने से शीतलता प्राप्त हो, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा काम, तुम्हारी राग-द्वेष की वृत्तियां अपने आप शांत हो जाए, तो समझना हम किसी महात्मा के पास आए। तो ये पहचान, जैसे गंगा जी के पास आप जाते हैं तो आपको शीतलता प्राप्त होती है, सहज भाव। गंगा जी देती भी शीतलता, जहाँ गंगा है वहां शीतलता होगी। इसी प्रकार से जहाँ महात्मा है वहां महात्मा के द्वारा सहज भाव से दूसरों को शिक्षा मिलती है, शांति मिलती है। और महात्मा तो ना आता है ना जाता है, अभी जैसा आप सुन रहे थे, महात्मा तो अपने में रहता है। क्या हो रहा है, लोग कहते हैं वो ऐसा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता है, सब होता है। महात्मा की दृष्टि तो ईश्वर की दृष्टि होती है। ईश्वर क्या कहता है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो न प्रिया, भगवद वाणी भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं सारे भूतों में समान रूप से हूँ, मेरा कोई द्वेष नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं, सभी मेरे अपने, सर्वमम प्रिय सर्वमम उपजाए। इसी प्रकार से वो महात्मा जो कहता है कि अनंता विश्व विषय, ये सारे विश्व मेरी तरंगे हैं और मैं अनंत समुद्र हूँ, उसके लिए कहा भेद दृष्टि। मुझे नहीं पता था, मैंने सुना कि महाराज ने अपने श्री राम से पहले सब जितना भी कार्यक्रम अपना था, संपत्ति आदि सब गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उनका जीवन परोपकार के लिए होता है। परोपकार है सकाम विमुक्तया, ये उसका सहज स्वभाव होता है। ईश्वर सहज स्वभाव से करुणा गुणालय है। ऐसे महात्मा करुणा सागर होते, उनके अंतःकरण में अपना तो कुछ भाव ही इनका नहीं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयस्थिताः तदा मर्त्यो अमृतो भवति अक्षर ब्रह्म समष्टि। अनंतता की अनुभूति अपनी आत्मा में हो जाती है। कब? जब जिस क्षण आप समस्त कामनाओं से मुक्त हो गए। बड़ा सरल कहना तो बड़ा सरल, तो करना भी बड़ा सरल। यदि आप संकल्प कर लें कार्यम साधयामि शरीरम पादयामि, या तो मैं अपने कार्य कर लूंगा, साधना करने के लिए आज सफलता इसी नहीं मिलती, हम लोग संकल्प नहीं करते। हमारे जीवन में कोई प्रयास निश्चित पुरुषार्थ करेंगे, हम दोनों हाथ पैर पटकते हैं, दुनिया में हमारी बनी रहे और ईश्वर भी मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। आपको तो करना पड़ेगा इसके लिए। और मानव जीवन केवल इसीलिए मिला है। हमारे शास्त्र कहते हैं मुक्ति द्वारम अपावृतम, ये मानव शरीर मुक्ति का द्वार, खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। मुक्ति द्वारम अपावृतम, और इसको पा करके हम ये कार्य न कर पाए तो बताइए, तो महाराज श्री तो जीवन पर्यंत यही सब कार्यों के द्वारा होता रहा, सब लोग उनसे लाभ उठाते रहे और उनके लिए क्या जन्म क्या तो महात्मा के लिए ऐसा नहीं होता है। हम तो उनके चरणों में केवल वंदना ही कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, आशीर्वाद मिलता ही रहता है। महात्मा का अभाव तो कभी होता ही नहीं, भले शारीरिक विग्रह शरीर 5 भौतिक न हो, ये तो सदैव होते रहते हैं, कभी अभाव नहीं होता। आपके विश्वास में कभी ये तो ऐसे कैसे महापुरुष भक्त लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे गुरु जी तो हमको मार्ग बताते रहते हैं, सबका समाधान करते रहते हैं, तो उनको विश्वास है ना अपना। कहाँ गुरु जी का अभाव? एक मुझे ध्यान है, महाराज जी बैठे थे यहाँ अपने बरामदे में, जहाँ कमरा है महाराज जी का। किसी ने कहा महाराज किसी के गुरु न रहे तो क्या रहे, उनका शरीर न रहे, शरीर तो शरीर ही चले जाते। अरे महाराज ने कहा देखो एक बाहर के गुरु होते हैं, एक अंतस्थ गुरु होते हैं। श्रद्धा से हमने गुरु को अपने अंदर बैठा दिया ना, वो तो हमारे अंदर कैद हो गए। जब तक हमको मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता, उसको मुक्त करना ही पड़ेगा। देखिए कितना विश्वास, ये महाराज जी की बात सुना रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं सुना रहा। तो महाराज तो ऐसे महापुरुष थे और ऐसे सदगुरु महापुरुष ऐसे ही होते हैं कि दूसरों के कल्याण के लिए, उनके लिए सहज भाव से उनका तो वो तो कर्म करके ही छोड़ते हैं, जिसने शरण ग्रहण कर ली तो काम निश्चित पूरा होता है। ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे बीच में थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे और उन्हीं की छत्र छाया से चल रहा है सब। कल एक महात्मा कह रहे थे कि देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, लगता है कैसे हो रहा है अपने आप कह रहे थे महापुरुष यहाँ के जो कार्य करता है शंकर कर, उन्हें महाराज से करवाने में तो पता नहीं कैसे हो रहा है।
ऐसा वातावरण और ऐसा कार्य कैसे हो रहा है? ये सब प्रभु की महिमा होती है। जब महापुरुष भगवत रूप होते हैं उनके जीवन में कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा महर्षि का आशीर्वाद है और उनकी शक्ति है ऐसे संस्था आगे बढ़े, उन्नति करे। मैं भगवान से अभिलाषा करता हूँ संस्था की दिनों दिन उन्नति हो उनके आशीर्वाद से, और निश्चित ही संस्था ये अपने उद्देश्य में सफल होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इस शब्दों के साथ में सभी संतजनों का अभिवादन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ और महाराष्ट्र के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।